अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल सबका ठीक है। वेलकम टू सेकंड क्लास। अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला टॉपिक पाकिस्तान अफेयर्स का, जो कि है जोग्राफ़ी का पोजीशन और पाकिस्तान। क्योंकि आपको मैंने प्री पार्टीशन सारा, मैं यूट्यूब पे सारी वीडियोस मेरी हैं प्री पार्टीशन की सारी, आप वहाँ से कर लें। कोई चीज़ समझनी है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं पोस्ट पार्टीशन से आगे चलूँगा। अच्छा जी, जोग्राफ़ी और दूसरी जो हमारी पोजीशन होती है वो होती है चीज़ स्ट्रेटजी। अच्छा, कहीं जो मतलब एस्पायरेंट्स होते हैं, कहीं जो मुझे मतलब मैसेज आते हैं, एक मैसेज मुझे आया था, ठीक है। लोग क्या करते हैं, जो डिफरेंट जगह जियोग्राफिक पोजीशन को और जियो स्टैटिक पोजीशन को ये क्या करते हैं, इसको ना मतलब कंबाइन कर लेते हैं। इनको एक ही चीज़ समझते हैं। क्वेश्चन जियोग्राफिक का है, जियो स्टैटिक पोजीशन का है, तो वो इसको कंबाइन कर लेते हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आपने इनको कंफ्यूज नहीं करना है चीज़ पे, ठीक है। वो मैं आपको पूरा बताऊँगा आज। जो इस वीडियो में जियोग्राफी का ही होगा, काफ़ी लेंथी टॉपिक है। ये भी लेंथी टॉपिक स्टार्ट पे है कि पेपर में पूरा तो नहीं आता, लेकिन मैंने तो पूरा ही करवाऊंगा आपको। पेपर में नेचुरल रिसोर्सेज का पूछ लेगा, इंडस्ट्रियल का पूछ लेगा, इससे रिलेटेड एग्रीकल्चर प्रॉब्लम या वाटर प्रॉब्लम का पूछ लेगा। तो ये चीज़ें सारी चीज़ों को कवर कर देगा। टॉपिक बड़े मज़े का है और बड़ा आसान है। और इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके 1 पेपर MCQs में 5 to 6 MCQs इस जियोग्राफिक से ही आते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना। पोजीशन के स्पेलिंग गलत हो गए थे, ठीक है। जियोग्राफिक पोजीशन और जियोग्राफी, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, अपना पाकिस्तान का एक कर लेते हैं मैप, ठीक है। मैप शुरू करते हैं ऐसे, उसके बाद ये ऐसे किया। चलें, थोड़ा सा ख़राब ही बनेगा, ड्राइंग में ऐसे ही होता है, ठीक है। आप पेपर में अच्छा बना दीजिएगा, लेकिन हमें बताना होता है कि चलो ये हमारा पाकिस्तान का मैप हो गया, ठीक है। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं ये इस पोजीशन से कि हमारे यहाँ पे कौन है, इंडिया। अच्छा जी, ऊपर क्या है, हमारे चाइना है। इस साइड पे हमारा है जी अफ़गानिस्तान, और यहाँ पे है हमारा ईरान, ठीक है। यहाँ पे हमारा अरेबियन सी आ गया। अच्छा, यह अरेबियन सी, और यहाँ पे नीचे करके हमारा इंडियन ओशन आता है। और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, GCC के हमारी कंट्रीज़ आ गया, हमारा GCC कंट्रीज़, ठीक है। ये हमारा क्या बन गई, एक पूरा हमारा, पहले हमने पाकिस्तान के ओवरव्यू दिया कि पाकिस्तान यहाँ पे लाई करता है। यहाँ पे क्या इंडिया है, वो हमारी वर्ल्ड इकॉनमी चल रही है। चाइना एक वर्ल्ड लार्जेस्ट इकॉनमी, सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी है। इंडिया भी ग्रोइंग वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी में आता है। उसके बाद ईरान, अगर न्यूक्लियर डील हो जाती तो ईरान बहुत अफ़गानिस्तान में लेड है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे नीचे सोर्सेज भी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपने ही पढ़ा होगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर ये, लेकिन असल जो मसला है अफ़गानिस्तान में वो ये है कि जब अफ़गानिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, लैंड लॉक भी है, लैंड लॉक कंट्री है, सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से यहाँ से कोई जाना नहीं चाहता, ठीक है। तो ये अगर हमारे इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, अल्लाह करे हो जाएँ, ठीक है। कई लोग इस पर एक्सट्रीमिस्ट लोग आ जाते हैं कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। अगर याद हो कि ग्रोइंग इकॉनमी है पाकिस्तान की, कहते काया पलट जाएगी, ठीक है। इसलिए इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम बताते हैं कि पाकिस्तान का लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड क्या है जी, ठीक है। लॉन्गिट्यूड जो हमारा है, और हमारा जो है सेकंड क्या आता है, लैटीट्यूड। सॉरी, इंटरनेट कनेक्शन है। अच्छा जी, लॉन्गिट्यूड जो हमारा वो है 2437, ठीक है। पेपर में अगर आप लिखेंगे तो एक अच्छा इमेज अच्छा बनेगा। और जो हमारे पास लैटीट्यूड है वो है हमारे पास 61 से लेकर 75 तक, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ी डिग्री लगा दें तो हमारा लॉन्गिट्यूड कहाँ लाई करता है, 2437, और लैटीट्यूड हमारा 6174, ठीक है। अक्सर पेपर में MCQs आ जाते हैं, और पेपर में MCQs जो आते हैं ना, अगर आप 1 पेपर FPSC के एग्जाम देंगे तो 5 से 6 MCQs तो पक्के सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफिक से ही पूछते हैं, ठीक है। 5 से 6 पक्के MCQs जियोग्राफी से हैं। 20 MCQs उनके इंग्लिश के होते हैं, 15 से 16 मैथ के होते हैं। वो मैं दोनों करवा दूंगा आपको। इंग्लिश भी शुरू करवा दी है, पहले पिछला लेक्चर में पिछला क्लास में इंग्लिश की दी थी। उसके बाद 16 नंबर जो होते हैं वो 16 MCQs वो होते हैं मैथ्स के। 20 MCQs 25 MCQs इंग्लिश, मैथ और कंप्यूटर मैथ, कंप्यूटर, इस्लामियात और जनरल साइंस, और बाकी जो होते हैं वो इन्हीं पाकिस्तान के कैंपस साइड से होते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को अगर हम पूरा कर लेंगे, अगर हम इस मेथड से चलेंगे, इसमें से इतने MCQs, इसमें से इतने MCQs आने हैं, तो हमारा इजीली वो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हमारा लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड हो गया। उसके बाद हम चलते हैं अपना आगे। पहले हम बात करते हैं माउंटेन्स की, ठीक है। पाकिस्तान में किस तरह के माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स करते क्या हैं। अच्छा जी, माउंटेन्स का शुरू में पहले ये सुन लें कि जी माउंटेन्स क्या थे जी। पहले क्या थी, एक टॉपिक प्लेट थी,
प्लेज के नाम से, ठीक है। प्लेट्स थी, टेक्टोनिक प्लेट, जैसे अगर आपने पढ़ा, नॉलेज को थोड़ा सा बता रहा हूँ, अगर आपने पढ़ा हो लाइक उसके अंदर जनरल साइंस के अंदर अर्थक्वेक का के कुछ प्लेट्स होती हैं वो कन्वर्ट करती हैं, कुछ कन्वर्ट करती हैं, कुछ एक्सपेंड करती हैं, ठीक है, कुछ दूर रहती हैं, कुछ हिलती है। जब वो बिल्कुल एक्सपेंड करके पास आके जब अटैच होती हैं तो हमारा क्या होता है, अर्थक्वेक होता है। तो सबसे पहले ये पंचिया के नाम से हमारी प्लेट थी, और वो पहले क्या थी, प्लेन थी। हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में लाई करते थे, ठीक है। अगर यहाँ होता तो आज हम ऑस्ट्रेलिया में होते। तो ऑस्ट्रेलिया में लाई करते थे। ऑस्ट्रेलिया से क्या हुआ, ये एक्सपेंड हुई, कन्वर्ज होते 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 जैसे हुई, और जैसे जब कॉन्ट्रैक्ट हुई दोबारा जाके तो क्या हो गया, ऐसे करके हमारे मतलब कि इस तरह ऐसे करके हमारे क्या बन गए, माउंटेन्स बन गए, ठीक है। और अगर आप माउंटेन्स देखे होंगे सारे, ये तिब्बत वाले एरिया में, तिब्बत हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, सारे माउंटेन जो मेजर बड़े बड़े माउंटेन हैं ना, वो सारे यहाँ लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके प्लेट हुई थी। दूसरी बात है, कुछ प्लेट्स थी वो अंडर सी थी, अंडर सी तो आ गई, तो उसके अंदर पानी के अंदर आते हैं, जिसके अंदर पानी ग्लेशियर से आके हमें वो मिलता है खाने को। खैर ये मैं थोड़ा सा जनरल नॉलेज करता रहा हूँ, यहाँ पे लिखने की इतनी ज़्यादा खैर ज़रूरत नहीं है आपको। सबसे पहले आते हैं हमारे नॉर्दर्न माउंटेन, ठीक है। नॉर्दर्न माउंटेन्स आते हैं एक, तो दूसरे हमारे क्या वेस्टर्न माउंटेन्स हैं, वेस्टर्न की थोड़ी स्पॉइलिंग बहुत हो जाते हैं हमेशा। वेस्टर्न माउंटेन्स, तीसरा हमारे पास क्या है, सेंट्रल TRAL सेंट्रल माउंटेन्स हैं, ठीक है। इन दोनों को हम देखेंगे, इन माउंटेन्स कहाँ पे, कहाँ मैप पे लाई करते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। ये सारा हम एक डिटेल में करेंगे, क्योंकि माउंटेन्स में आता तो हम कम से कम इतना कि हम 3 से 4 सफ़े ईजिली लिख सकें, ठीक है। आगे चलते हैं जी, आगे हम चलते हैं माउंटेन्स पे। सॉरी, सबसे पहले माउंटेन्स आता है। माउंटेन्स में सबसे पहले हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज़ के हम माउंटेन्स करेंगे। सबसे पहले हमारा हिमालयाज़ के बाद हमारे आते हैं जी कराकोरम, ठीक है, कराकोरम। उसके बाद हमारा थर्ड है जी हिंदू कुश, ठीक है। हिंदू कुश हिंदू कुश भी कहते हैं, खैर जो मर्ज़ी आप कह लें, यहाँ पे इतनी वोकैबुलरी नहीं चल रही, ठीक है। अब हम पाकिस्तान का पहले मैप बनाएंगे, ठीक है। पहले मैप बनाया हमने ताकि हम बता सकें कि कहाँ लाई करते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। नॉर्दर्न का हमने बताना है, नॉर्थ ऊपर वाली साइड का, सारे ऊपर ही साइड का, ऊपर हमारा नॉर्थ है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने मैप बनाया। मैप बनाने के बाद हम थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा से, अगर मैप बहुत अच्छा मैप बनाते तो हम बता देंगे कि ये हमारा क्या है जी, कश्मीर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आज़ाद कश्मीर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल हो गई। उसके बाद जी ये है हमारा इंडस रिवर हो गया, जिसको हमने क्या पूरा रिवर पाकिस्तान में चल रहा है, एक रिवर है पाकिस्तान में जो पूरा चल रहा है। उसके बाद ये हमारे बाकी जो रिवर्स हैं, अगर हम रिवर बना दें पर अच्छा था, खैर ना भी बनाए तो कोई मसला नहीं है। ये यहाँ पे ये जो एरिया ना, यहाँ पे हमारे क्या लाई करते हैं, कराकोरम, ठीक है। यहाँ चाइना के करीब यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम K2 कहते हैं, K2 यहाँ पे लाई करते हैं। इंडिया वाली साइड के अगर हम यहाँ जाएँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, हिमालयाज़ हैं। तिब्बत आप देखेंगे, तिब्बत वाला एरिया और नेपाल वाला एरिया, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, नेपाल वाला एरिया, यहाँ पे हमारे क्या करते हैं जी, हिमालयाज़, ठीक है। हिमालयाज़ हमारे यहाँ पे लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये हमारे आ गया। उसके बाद जी हिमालयाज़ आ गए। उसके बाद अगर हम देखें हिंदू कुश क्या, अब अपोजिट साइड पे चलें, KP का साइड पे, गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे, जहाँ पे गिलगित करदू। उसके बाद अगर हम नारायण का गान जाएँ तो हमें ये नज़र आते हैं हिंदू कुश के माउंटेन, जो आपने बड़ी ही कोई मीम्स में और क्या नाम है, टिकटॉक पे आपने बड़ा कुछ देखा होगा, वो सारे हिंदू कुश नज़र आते हैं मोस्टली, ठीक है। ये आपके लाई करते हैं। उसके बाद अब आगे चलते हैं जी, ये हमारे क्या हो गए, नॉर्दर्न माउंटेन्स हो गए। उसके बाद अब सेंट्रल माउंटेन्स पे आएँ। सेंट्रल माउंटेन्स हमारे कौन कौन से हैं, आप लोग काफ़ी को पता भी होगा। सेंट्रल माउंटेन्स में हमारा सबसे पहले आता है सुलेमान रेंज, ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है जी किरथार रे, जो हमारा सिंध के अंदर है। उसके बाद सॉल्ट रेंज, मतलब जो हम जेलम खेड़ा के अंदर देखते हैं, सॉल्ट रेंज जो है सबसे, ठीक है। ये हमारे पास सेंट्रल माउंटेन्स हो गए, ठीक है। इसकी आप अगर अच्छी सी मैप बना लें तो ज़्यादा वेल एंड गुड। खैर मैंने आपको पहले थोड़ा बता दी कि कैसे अपने मैप बनाना है। उसके बाद हमारे क्या सेंट्रल हो गए, नॉर्दर्न हो गए। अब हम चलते हैं जी वेस्टर्न पे। वेस्टर्न में आता है कोहे सफ़ेद के बाद आता है हमारे पास वज़ीरिस्तान में, जैसे नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान के अंदर, ठीक है। आपने उसके बाद जागई हिल्स, क्या आपने नाम सुना होगा, जहाँ पे हमारा वो हुआ था, क्या हुआ था जी 27 मई को,
28 में यार। अभी ये मुझे इस पर कहा देना जितना भी ये उस पर भी इट्टे मारे जाते हैं एंड टाइम पे। चावे हिल्स आ गई, मकरान रेंज आ गई। मकरान रेंज के बाद हमारे पास जो है वो टोबा खाकी है। खाकी यहाँ काकी कहते हैं, टोबा काकी, ये बड़ा मशहूर है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरा दिल है यहाँ एक दफ़ा जाने को भी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए, वेस्टर्न माउंटेन आ गए। अब हम इसको कहते हैं इसकी हमारे पास जो माउंटेन्स की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, माउंटेन्स क्यों है जी, इसकी हमें क्या फ़ायदा है जी, माउंटेन्स बने हुए से हम क्या ले सकते हैं जी। इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन जो आएगा मेन यही आएगा कि इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, विंड्स हमारी कहाँ से, साइबेरियन रीजन से आती है। साइबेरिया कहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको रशिया के अंदर एक छोटा सा वहाँ पे साइबेरिया नज़र आएगा, उसके बाद साइबेरिया नीचे, उसके बाद मंगोलिया, वहाँ से क्या आती है ठंडी। अब वहाँ पे क्या है, ऊपर क्या है जी, अंटार्कटिका के सारा वहाँ पे वो सारा जिसे कहते हैं जी कोल्ड वाटर है, वहाँ पे सारे वहाँ पे सर्दी रहती है हमेशा, तो वहाँ से क्या आती है ठंडी हवाएं आती हैं। और वो ठंडी इतनी ठंडी जब होती है ना, और हमारे यहाँ पे माउंटेन्स ना होते ना तो इतनी ठंडी हवा आती था, आधे बंदे हमारे तो वैसे ही सर्दी से मारे जाते हैं। तो क्या होते हैं, जो हमारे माउंटेन्स होते हैं ये उस ठंडी हवा को आने से रोकते हैं। ठीक है, उसको इतना मतलब जब रोकेंगे एक जगह रुक जाएगी तो उसका टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, और फिर हम जितनी हमारे ज़रूरत है, फिर अगर आप जाएँ तो देखें और पहाड़ पे जाते हैं, नाराज के गाँव जाते हैं, वहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, तो वो ऐसी कि वो साइबेरियन रीजन से हवाएं आ रही होती हैं। ठीक है, जिसको ब्लॉक करते हैं और फिर उसको मजबूत बनाते हैं, सबसे बड़ी ये है जी। ठीक है जी, सेकंड क्या है जी, विंड्स आती हैं हमारे, थोड़ा का हो गया इशू, विंड्स आ गई हमारे पास बे ऑफ बंगाल से हमारी आती हैं। ठीक है, यहाँ से ठंडी और गर्म हवा दोनों आती हैं। ठीक है, और सबसे मज़ा होता है कि जब ये ठंडी हवा, गर्म हवा, ठंडी हवा आती है, ये उसके साथ लग के बाद हमारे माउंटेन्स के साथ लग के क्या बनता है, वहाँ पे उसको ठंडा करते हैं, हमको क्लाउड बनाते हैं, फिर वहाँ पे क्या होती है, बारिश होती है, जिसे हम कहते हैं मॉनसून। ठीक है, मॉनसून की सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे पहाड़ हैं। ठीक है, बारिश होती है यहाँ पे, हमारे सीज़न चलते हैं, इन पहाड़ों की वजह से हमारे यहाँ पे सीज़न आते हैं। मॉनसून का सीज़न हो गया, गर्मी है, सर्दी है। ठीक है, मेन एक वजह ये भी है कि यहाँ से हमारी क्या बारिश होती है। सबसे स्पेलिंग गलत है। तीसरा हमारे पास क्या, टूरिज़म पॉइंट। हमारा लास्ट 2020 का मेरा मेन जो मैंने ऐसे किया था टूरिज़म का, उसमें मैंने ये डाला था सारा कुछ कि जी यहाँ से टूरिज़म का सबसे बड़ा है नारायण का गान है। ठीक है जी, सैफुल मुलूक है पॉइंट, ये हमारे टूरिस्ट पॉइंट बने हुए हैं सारे। ठीक है, यहाँ पे आके क्या होता है, लोग आके टूरिस्ट पॉइंट होते हैं, यहाँ पे हमारी टूरिज्म इसको चल रही है। टूरिज्म इंडस्ट्री हमारी इकॉनमी के अंदर बढ़ती है, कैसे हमारी इकॉनमी को बेहतर कर रही है, कैसे हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे जो हमारा था प्रमोट टूरिज्म पाकिस्तान, इसके एडवांटेजेस और चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। ठीक है, मेरा ऐसे तो मुझे याद है, इसमें मैं सारा बड़ा प्यारा करके लिखा था, अल्लाह खैर करेगा। चलें, टूरिज़म का मेन पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, जी साहब अगर बड़ा अच्छा करके बना दें, खैर मैं आपको हेडिंग ही बता रहा हूँ। थर्ड पे चलते हैं, नेचुरल बॉर्डर बन जाता है। अगर आप देखें अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना वाली साइड से, स्पेशली चाइना वाली साइड से, तो वो सारे माउंटेन्स हैं, तो एक नेचुरल बॉर्डर हमारा बना हुआ है। ठीक है, हमें वहाँ से उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। कौन K2 चढ़ेगा, K2 टाइप मतलब कौन ये सारे चढ़ के नीचे आएगा, इतना चढ़ के नीचे आके तो कितने बंदे चढ़ेंगे, कितने वापस आएंगे। ये एक बड़ी वो मतलब कि कंस्पायरेसी थ्योरी से कह सकते हैं कि जो ऊपर चढ़ गया था। आपने फिल्मों में देखो, कैसे रियल लाइफ में खैर नहीं होता कि हमारा नेचुरल बॉर्डर है वो वहाँ से ऑलरेडी अल्लाह ताला ने हमें प्रोटेक्ट किया होगा। दूसरा हमारे पास अगर आपने देखा होगा पहाड़ों पर ट्रीज़ होते हैं, ये ट्रीज़ जब होता है ये हमारे लिए सबसे मेन चीज़ होती है। ठीक है, इससे हमें क्या मिलता है, वुड मिलता है, और वुड से हम क्या करते हैं जी, टिम्बर हमें मिलता है। जो KP के अगर आपने देखी सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है टिम्बर की है। आपने पहाड़ों पे देखे होंगे घर बने होते हैं, वो भी वुड के बने होते हैं। ठीक है, वो भी वुड के सारे बने हैं। ये हमें फ़ायदा कि हमारे से लकड़ी मिलती है। थर्ड है कि हमारे पास मिनरल रिसोर्सेज, सबसे ज़्यादा हमें मिनरल रिसोर्सेज पहाड़ों से, सबसे बड़ा मिनरल रिसोर्स आपने खैर कहीं पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, जिसे अगर पेपर में जो आया था इनफॉर्मल इकॉनमी का, ठीक है, कैसे आया था उसके अंदर अगर हम लिखते, अगर मैं करता तो उसमें मैं ये लिखता कि सबसे जो बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में इस वक्त जो इनफॉर्मल के अंदर है वो है हमारी ओपियम की इंडस्ट्री, वो हमारी वीट। और वो चीज़ें कहाँ से निकलती हैं, यहाँ से निकलती हैं। खैर ये मैं जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अगर आप कभी लिखना चाहें, लेकिन आपने ये लिखना नहीं है। ठीक है, तो अगर मैंने इस पर अगर बोलता तो मैं इस पर सजेशन लिखता कि पाकिस्तान, जैसे ट्रम्प ने पाकिस्तान को कहा था पाकिस्तान इंडिया दोनों ड्रग इलिसिट कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान और इंडिया दोनों। और पाकिस्तान इसको ओबियसली इसको डॉक्यूमेंट तो कर नहीं सकता, लेकिन इससे फ़ायदा तो उठा सकता है, क्योंकि पता नहीं कितने बिलियन की इंडस्ट्रीज़ है पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान इंडिया में जो अफगानिस्तान से ट्रेड होती है, बिलियन ऑफ बिलियंस की इंडस्ट्री है। ये वीट, ओपियम, जैसे हम चरस वगैरह, ठीक है, गांजा, पता नहीं क्या क्या, मुझे खैर अभी इतने नाम ही नहीं पता। ठीक है, बिलियन ऑफ इंडस्ट्रीज पर स्पेशली वीट एंड ओपियम की। ठीक है,
अगर पाकिस्तान इसको डॉक्यूमेंट नहीं भी करते लेकिन इससे फ़ायदा उठाता है, तो ये हमारे नेचर एक मिनरल सोर्स ये है कि ये हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा मिनरल सोर्सेज में आप क्या है कि जी आप यहाँ बता सकते हैं मिनरल सोर्स हमें जिप्सम मिलता है, हमें सीमेंट ग्रेनाइट मिलता है वगैरह वगैरह, जितना भी हम मिनरल सोर्सेज का बता सकते हैं। रेकोडिक का, ठीक है, कोल है हमारे पास, ठीक है, ग्रेनाइट हो गया, सैंडोक हो गया, जिप्सम हो गया, ठीक है, कोल जैसे हो गया, ठीक है, ये हमारे पास क्या मिनरल सोर्सेज मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि रेनफॉल होती है फ्रॉम इधर, रेनफॉल करना है फॉल का विंड से, जैसे मैंने आपको पहले बताया विंड्स आती हैं, ठीक है, उससे क्या होता है बादल से अटैच माउंटेन रोकते हैं, वहाँ से बादल बनते हैं और हमें विंड्स मिलती है और वहाँ से फिर क्या आती है मानसून आता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाटर। अगर आप देखेंगे अगर एक माउंटेन है, इस तरह का माउंटेन होता है, यहाँ पे क्या होता है सारी वो बादल बन के यहाँ पे इस जगह पे क्या होता है वो बर्फ़ जम गई होती है, बिल्कुल बर्फ़, जैसे आप केटू देखेंगे पूरा वाइट आपको नज़र आएगा। तो क्या आता है जब थोड़ा सा टेम्परेचर अलग होता है, यहाँ से पानी आता है, आप ग्लेशियर की सूरत में आप अगर कहीं जाएंगे तो आपको बड़ी ग्लेशियर्स मिलेंगी, ठीक है, ग्लेशियर्स मिलेंगी। किसका मैसेज आ गया? एक मिनट, अच्छा ठीक है, ग्लेशियर्स आ गए हैं। ग्लेशियर से नीचे आपके पानी आता है, ये पानी का पानी मीठा पानी होता है। नारायणगढ़ में जाएंगे तो दरिया जा रहे हैं, वो कहाँ से सीधा वहीं से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वाटर का। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आईडी पे। यहाँ से ये थोड़ा सा ड्राइंग मार दिया करें अच्छे से। ये हमारा क्या हो गया जी, यहाँ से पानी आ गया सारा, ठीक है, थोड़ी सी ड्राइंग मार। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है जी, अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे जिसका नाम है जी डेजर्ट्स। डेजर्ट्स कितने किस्म के हैं जी वो मैं आपको बताऊंगा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी मैं बताऊंगा, और फिर ये कहाँ लाई करते हैं मैं वो भी बताऊंगा। डेजर्ट्स में चलते हैं सबसे पहले, ठीक है। डेजर्ट्स सबसे पहले क्या, थल, चोलिस्तान, खरासन, नारा, ठीक है। चोलिस्तान के आप आजकल तो बड़ी न्यूज़ में बालपुर में जो राइड्स होती हैं, मुकाबले चल रहे हैं, ठीक है, बाइक वो क्या वो मुझे एग्जैक्ट इसका नाम भूल गया, वहाँ पे चोलिस्तान में आजकल हमारा ये कल्चर चल गया चला, ठीक है। पाकिस्तान का जहाँ पे बनाते हैं अपना मैप, ओहो ये बड़ा प्यारा बना मैप यार, ये सही मैप बना पाकिस्तान का, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा ठीक है। आगे अब पेपर में अक्सर MCQs आते हैं कि थर कहाँ पे लाई करता है, थल कहाँ पे लाई करता है, चोलिस्तान कहाँ लाई करता है, खरासन, नारा, ये बड़े MCQs आते हैं। मैंने MCQs थर का बहुत देखा, थल का बहुत देखा। थल कहाँ से है, अक्सर सेंध लगा रहते हैं, बलूचिस्तान में पंजाब लगा रहता है, तो हम देखते हैं कहाँ लाई करता है। यहाँ पे आपके MCQs बड़े क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा इंडस रिवर है, ठीक है, इसके ज़रिए मैं आपको बताता हूँ क्या लाई करता है, ठीक है। सबसे पहले हमारा यहाँ पे लाई करता है हमारा थल, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ लाई करता है छोटा सा आगे करके नारा, फिर हमारा यहाँ लाई करता है जी चोलिस्तान, बावलपुर वाले के पे देखें सबसे एंड पे चोलिस्तान है, सॉरी बावलपुर पाकिस्तान पंजाब के एंड पे चोलिस्तान है, आप कहते चले आप स्पेलिंग पूरा कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे सॉरी आई थिंक थोड़ा बलूचिस्तान वाली साइड पे है, थोड़ा एक जो है क्या नाम है ये खरासन, हाँ जी, थोड़ा बलूचिस्तान वाली साइड से करके ये हमारा क्या खरासन। उसके बाद क्या है जी, ये हमारा थर है जी। अच्छा ये हमारी इंपॉर्टेंस क्या है जी, इसकी सैंड ऑफ मिलती, सैंड जो है सॉरी ये सैंड हमारे बड़े यूज़ होती है, हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होती है, कंस्ट्रक्शन के बाद हमारी सीमेंट में यूज़ होती है, ठीक है। इन जैसे पर्पज़ में हमें लाइमस्टोन यहाँ से मिलता है, ठीक है। और वैसे भी हमारा एक कल्चर है, जैसे आपको चोलिस्तान में होता है कि कहीं पता नहीं कितने मुल्कों से आते हैं यहाँ पे राइड करने, मुकाबले लड़ने, तो वहाँ से इकॉनमी का भी बड़ा अच्छा ज़रिया बन सकता है, पेपर में आप अच्छा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये हमारे क्या आपके डेजर्ट हो गए, और मैंने इसको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस करके और ये बता दिया कि ये कहाँ कहाँ लाई करता है, सॉरी। उसके बाद देखते हैं जी अगला जो है डेजर्ट्स के बाद, अब हम चलते हैं आगे। अब हमारे आते हैं प्लेटू, सॉरी प्लेटो आ गया। प्लेटो ऐसे करके, और ये हमारा प्लेटो आ गया। प्लेटो क्या होता है, प्लेन। अब
आप देखेंगे प्लेटो किसको कहते हैं कि जो पहाड़ के ऊपर बिल्कुल प्लेन साइड होती है ना, मतलब आपने कहीं देखो जहाँ पे लोग चढ़ के आजकल लव पॉइंट बना देते हैं या कोई बॉन्डी पॉइंट बना देता है। आसम में सरगोदा में रहता है तो यहाँ पे है जी, ठीक है, माड़ी लाख के पास भी एक पहाड़ है। उसके बाद शाहीनाबाद रोड पे, मुझे एक्चुअली उसका नाम भूल गया है, किराना पहाड़ी सॉरी, ठीक है। तो किराना पहाड़ी ऐसे वहाँ पे लोग चढ़ते हैं, तो यहाँ पे बड़ा अच्छा टूरिस्ट पॉइंट बना था, लोग बैठे होते हैं। अब अगर जब मैं उम्र भी किया था तो वहाँ पे ऐसे बहुत से पहाड़ में चढ़ा था, ठीक है। वहाँ पे एक डिबेट में अगर लंबा टॉपिक चलेगा तो स्टार्ट करते हैं जी, ठीक है। ये प्लेन बन गया हमारा प्लेटो, प्लेट्यू, ये कोयले का साथ वाला प्लेटो नहीं है तो ये है, ठीक है, इसका आ गया। उसके बाद चलते हैं जी, हम बात करते हैं टूरिस्ट पॉइंट का।